channel. This is Kavita, second year of MBBS student at Government Medical College. So friends, इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको DMCH दैट इज दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो कि वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, वन ऑफ द बेस्ट गवर्नमेंट कॉलेज एंड हॉस्पिटल है हमारे बिहार में, उसके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन बताने जा रही हूँ। सो एज काउंसलिंग कुछ ही दिनों में शुरू होने वाली है, तो फिर जिन भी दोस्तों को DMCH मिलने वाला होगा या फिर जिनकी इच्छा है कि वो DMCH ले, तो वो पक्का ये सर्च कर रहे होंगे, इधर उधर से लोगों से पूछ रहे होंगे कि DMCH की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन उन्हें कहीं ना कहीं मिल जाए, एवरीथिंग। सो बेसिकली फ्रेंड्स, मैं उनकी मदद करने के लिए वीडियो लेके आई हूँ। सो इस वीडियो में मैं बेसिकली सब कुछ बताऊंगी, आपके सारे डाउट्स दूर हो जाएंगे। जनरल इन्फॉर्मेशन, एस्टैब्लिशमेंट, प्रॉस कॉन्स, एवरीथिंग आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू। सो फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो DMCH का फुल फॉर्म है दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एंड ये एक्चुअली दरभंगा सिटी में सिचुएटेड है इन बिहार, इसलिए इसका नाम DMCH पड़ा। सो फ्रेंड्स, अगर मैं एस्टैब्लिशमेंट की बात करूँ तो ये 1946 में एस्टैब्लिश हुआ है, एंड ये सेकेंड मोस्ट ओल्डेस्ट हॉस्पिटल एंड कॉलेज एंड हॉस्पिटल है बिहार में आफ्टर PMCH। यानी अगर मैं जोड़ूँ या कैलकुलेट करूँ तो 76 ईयर्स इसके कंप्लीट हो चुके हैं, यानी इसने अपना डायमंड जुबली कंप्लीट कर। अगर मैं एफिलिएशन की बात करूँ तो DMCH दैट इज दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है हमारा AKU के अंदर आता है, दैट इज आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी। मैं प्रिंसिपल सर की बात कर लूँ तो यहाँ के प्रिंसिपल सर रिस्पेक्टेड डॉक्टर KN मिश्रा सर हैं। एड्रेस की बात करूँ तो दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जो है वो DMCH रोड, अलापट्टी, लहरिया सराय, दरभंगा में सिचुएटेड। सो दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अगर हम टोटल बेड्स की बात करें तो टोटल बेड्स हमारे इस हॉस्पिटल में 726 है, यानी 726 बेड्स। और अगर मैं MBBS सीट्स की बात कर लूँ, यानी हर एक वर्ष पर ईयर MBBS सीट UG कोर्सेज में कितने सीट्स हैं यहाँ पे, तो 120 बच्चों का एडमिशन होता है, मतलब हर साल यहाँ पे 120 स्टूडेंट्स का इनटेक होता है इन MBBS UG कोर्सेज। अगर मैं यहाँ पे PG सीट्स की बात कर लूँ तो टोटल 20 ब्रांचेस हैं जिसमें कि यहाँ पे PG की पढ़ाई होती है। और अगर सीट्स की बात कर लूँ तो 167 टोटल सीट्स यहाँ पे PG की है, जो कि बहुत ही ज़्यादा है हमारे बिहार में किसी भी कॉलेज की कंपैरिजन में अगर हम कहें। मैं दोबारा दोहराती हूँ, 20 ब्रांचेस है जिसमें कि PG की पढ़ाई होती है और टोटल 167 सीट्स हैं PG की। अगर हम इसके DMCH की ऑल इंडिया रैंकिंग की बात कर ले दोस्तों, तो DMCH की जो ऑल इंडिया रैंकिंग आती है वो है 120, विच इज़ नॉट टू बैड, नॉट टू गुड, बट अच्छा है। अगर यहाँ पे हम सर्विस बॉन्ड और पेनाल्टी की बात कर ले तो कोई सर्विस बॉन्ड नहीं है यहाँ पे, और अगर पेनाल्टी की मैं बात कर लूँ तो पेनाल्टी भी यहाँ पे 0 रुपीज़ है। अगर मैं फ़ी स्ट्रक्चर की बात कर लूँ तो MBBS UG कोर्सेज में कितना फ़ी लगता है, तो मैं आपको बता दूँ दोस्तों कि यहाँ पर 20,000 पर ईयर लगता है, सब कुछ इंक्लूड करके, एवरीथिंग, योर हॉस्टल चार्ज, योर ट्यूशन फ़ी, योर स्टडीज चार्ज, एवरीथिंग मिला के यहाँ पे 20,000 है, जो कि काफ़ी कम है। और गवर्नमेंट कॉलेजेस में कम ही होते हैं, बट बाकी स्टेट के मुकाबले यहाँ पे बहुत कम फीस है, विच इज़ 20,000 पर ईयर इन MBBS UG कोर्सेज। अगर मैं पटना से इसकी दूरी की बात कर लूँ कि पटना से कितना डिस्टेंस पड़ेगा इसे हमारे DMCH का, तो 140 किलोमीटर डिस्टेंस पे है। यानी अगर आप कार से ड्राइव करके जाते हो पटना से DMCH तो आपको टोटल 4 आवर लगेंगे, यानी 4 घंटे लग जाएंगे। अगर हम DMCH की एरिया की बात करें, यानी कितनी दूरी, कितने एरिया में ये स्प्रेड है इसका कैंपस, हॉस्पिटल, एवरीथिंग, तो इसका जो एरिया है वो है 250 एकड़ में स्प्रेड, अप्रॉक्स 250 एकड़, यानी 250 एकड़ में हमारा जो DMCH है वो स्प्रेड है। ओके, इसका कैंपस से लेके हॉस्पिटल टोटल एरिया। सो चलिए अब हम DMCH की कुछ हिस्ट्री के बारे में पढ़ लेते हैं। सो हिस्ट्री के बारे में अगर मैं आपको कुछ बताना चाहूँ, जो हमारा DMCH बना था वो एक्चुअली बना था बाय द एफर्ट्स ऑफ महाराजा ऑफ दरभंगा। ओके, और प्री इंडिपेंडेंस उन्होंने 300 एकर्स लैंड डिनोट किए थे फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ DMCH। ये तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन थी जिसमें मैंने आपको बेसिकली जनरल चीज़ें बताई, नाम वगैरह, प्रिंसिपल, उसके बाद फी स्ट्रक्चर, एरिया, कैंपस एंड थोड़ी सी हिस्ट्री बताई। चलिए फ्रेंड्स, अब हम इस कॉलेज की विच इज DMCH उसके प्रॉस और कॉन्स जान लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको प्रॉस बताना चाहूँगी।
तो फ्रेंड्स शुरू है कि ये सेकेंड ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज है बिहार में आफ्टर PMCH। सो एज वी ऑल नो कि ओल्ड इज गोल्ड इन मेडिकल फील्ड। सो जितना ज़्यादा पुराना मेडिकल कॉलेज होता है उतनी ज़्यादा डिपार्टमेंट यहाँ पे खुल पाते हैं, उतनी ज़्यादा एल्यूमिनी होते हैं यहाँ पे, उतना ज़्यादा टाइम के साथ ये बहुत अच्छा इस्टेब्लिश हो पाता है। सो सेकेंड मोस्ट ओल्डेस्ट होने के कारण यहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, सारे डिपार्टमेंट ही ओपन है और बहुत ही बढ़िया बात है। या अगर हम दूसरे प्रॉज की बात करें तो हम पीजी की सीट्स के बारे में कुछ कहना चाहेंगे। तो यहाँ पे टोटल पीजी की सीट्स 170 प्लस सीट्स है। एंड एज वी ऑल नो किसी भी कॉलेज की पीजी की सीट्स दर्शाता है कि वो कॉलेज कितना बेस्ट मेडिकल कॉलेज में से एक है। सो बिकॉज एज पर NMC एक पीजी सीट्स के लिए 2 से 3 फैकल्टीज़ जो होते हैं वो रिक्वायर होते हैं उनको पढ़ाने के लिए। तो आप समझ सकते हैं इस कॉलेज में कितने ज़्यादा फैकल्टीज़ होंगे, और जितने ज़्यादा फैकल्टीज़ होगी उतनी बेटर स्टडीज़, इतनी बेटर एजुकेशन होगा यहाँ पे। सो पीजी की सीट्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। अगर मैं तीसरे प्रॉज की बात कर लूँ तो मैं फ़ीस के बारे में कुछ कहना चाहूँगी। तो फीस जो है यहाँ पे वो 20,000 पर ईयर है यूजी के कोर्सेज में। तो अगर हम कंपेयर कर लें विच इज़ वेरी लो एज जो डिफरेंट यूजी कॉलेजेस हैं हमारे महाराष्ट्र स्टेट के, कर्नाटका स्टेट के, MP स्टेट के, वहाँ पे लाखों में लगता है, यानी 1 to 2 लाख लगता है पर ईयर। बट यहाँ पे ओनली 20,000 है। तो ये वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट है स्टूडेंट्स के लिए, जो कि हमारे थोड़े अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स होंगे जिनके पास बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं। तो ये कॉलेज में यहाँ पे उनकी फ़ीस की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। सो दोस्तों मैंने आपको 3 प्रॉज बता दिए। पहला ये कि ये सेकंड मोस्ट ओल्डेस्ट मेडिकल कॉलेज है, और हम सब जानते हैं मेडिकल फील्ड में जितना ज़्यादा पुराना कॉलेज होता है उतना बेस्ट होता है। दूसरी यहाँ पे बहुत सारी पीजी की सीट्स हैं, 170 प्लस सीट्स हैं। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी भी कॉलेज में जितनी ज़्यादा पीजी की सीट्स होंगी, उतनी ज़्यादा फैकल्टीज़ होगी, उतना ज़्यादा आपको स्टडीज़ में, उतनी ज़्यादा आपको इंप्रूवमेंट हो, उतनी ज़्यादा स्टडीज़ में। तीसरी चीज़ मैंने बताई, फ़ीस यहाँ पे बहुत ही कम है। तो फीस कम है तो इसलिए जो भी नॉर्मल लोग भी हैं वो भी यहाँ पे पढ़ाई कर सकते हैं, फीस का कोई प्रॉब्लम नहीं। सब चलते हैं हम कॉन्स के ऊपर। सो मैं आपको अब कुछ कॉन्स बताऊँ। सो सबसे पहला कॉन्स ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ DMCH इज़ वेरी पुअर, स्पेशली दैट ऑफ हॉस्पिटल। एंड हम रेगुलरली टीवीज़ न्यूज़ रिपोर्ट्स में सुनते हैं अबाउट इट्स टर्मोइल सिचुएशन। सो अभी भी वहाँ पे बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं जो बहुत पुरानी हो गई है और उन्हें उनकी मरम्मत की ज़रूरत है, बट अभी मरम्मत नहीं हुई है। और हम सब देखते हैं स्पेशली हॉस्पिटल का जो बिल्डिंग है वो काफ़ी पुराना हो गया एंड इट नीड्स टू बी रिकन्स्ट्रक्टेड फ्रेंड्स। सो ये वन ऑफ द कॉन्स है DMCH का। सेकेंड कॉन्स की बात करूँ तो इसी के कैंपस में हम सब जानते हैं कि एम्स दरभंगा बिल्टअप होने वाला है। तो इसके बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं वो तोड़ दिए गए हैं ताकि एम्स की जो बिल्डिंग है वो वहाँ पे बन सके। सो मोर देन 80% जो लैंड है वो दरभंगा का, दैट इज़ DMCH का, वो एम्स को दे दिया गया है एम्स की बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एम्स के डिपार्टमेंट कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो ये वन ऑफ द कॉन्स है कि जो DMCH है उसके जो लैंड है वो कम हो जाएगी। यानी अगर हम बात करें तो 80% लैंड देने के बाद DMCH के पास बस 27 एकड़ ज़मीन ही बच जाएगी, 27 एकड़ ही लैंड लेफ्ट रह जाएगी। तो DMCH के लिए ये दिक्कत वाली बात है और उन्हें दिक्कत हो सकती है। सो मैंने आपको 2 कॉन्स बताए। पहला, इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ वेरी पुअर, स्पेशली जो हमारा हॉस्पिटल है उसकी हालत थोड़ी ख़राब है, इट नीड्स टू बी इम्प्रूव। और दूसरी चीज़ है कि इसी के कैंपस में हमारा जो है एम्स दरभंगा बिल्टअप होने वाला है। सो फ्रेंड्स एज वी ऑल नो एम्स दरभंगा बिल्टअप होने वाला है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स को तोड़ दिया गया, उसका बहुत सारा लैंड जो है वो एम्स के अंडर दे दिया गया ताकि एम्स की बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट हो। तो इस तरीके से DMCH के पास तो काफ़ी कम लैंड बच जाएगा, तो ये एक प्रॉब्लम वाली बात हो सकती है। सो फ्रेंड्स जैसा कि मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन DMCH की दे दी, जनरल इन्फॉर्मेशन, ईच एंड एवरी डिटेल, फीस स्ट्रक्चर, हिस्ट्री भी बताया, प्रॉज भी बताया, यहाँ की कॉन्स भी बताएं। तो आई होप कि आपको मेरी इस वीडियो से सारी इन्फॉर्मेशन जो भी आपको चाहिए होगी DMCH के रिगार्डिंग वो मिल गई होगी। फ्रेंड्स आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और लाइक और शेयर का बटन दबाना भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह के कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।